Water will be the result of mixing 400 gram of copper chips at 500 degree centigrade with 500 gram of crushed ice at 0 degree centigrade. Specific heat capacity of copper 0.04 joule per gram Kelvin. Specific latent heat of fusion of ice 340 joule per gram. करा what will be the result of mixing? देखो मास ऑफ कॉपर चिप्स का मास कितना है? वो 400 ग्राम है और इसका टेम्परेचर कितना है? T1। तो 500 ग्राम 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो कह रहा है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 500 ग्राम ऑफ क्रस्ट आइस। और आइस का मास कितना है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइस का मास है अपने पास m इज इक्वल टू 500 ग्राम। और आइस किस टेम्परेचर पर है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर आइस मैंने लिखा है और इधर मैंने कॉपर के लिए लिखा है। दोनों को क्या कर दिया है हम लोगों ने? मिक्स कर दिया है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया है, कह रहा है कि अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। तो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये हो गया कि आप ये देख लो कि इसने कितना हीट को लॉस किया है और इसने कितने हीट को गेन किया है। तो अगर इसने जो हीट गेन लॉस किया है उस हीट को कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल टू एम, कॉपर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ये MC डेल्टा T, और ये हीट लॉस है। ये क्या है? हीट लॉस है। तो M की वैल्यू 400 ग्राम है और C की वैल्यू कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए 0.42 और इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो 500 ही लिख दे रहे हैं। माइनस 0 करोगे तो वही आ जाएगा। 400 इंटू 0.42 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 400 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 0.42 से एंड मल्टीप्लाइंग बाई 500। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 84,000 और ये आ जाएगा जूल। इतना हीट आ जाएगा। कॉपर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हम कहें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया कॉपर का, तो इतना हीट इसने निकाला है। इसने कितना हीट लिया है ये पता कर लेते हैं। इसको कितना हीट चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने के लिए इस 500 ग्राम के कह सकते हैं आइस को। तो Q इज इक्वल टू हम ये देखेंगे कि इसका मास 500 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट होना है तो ml आ जाएगा और L जो आइस का होता है वो 340 है ये। तो Q इज इक्वल टू हम 340 और 500 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 17 और 4 टाइम्स 0, इतना जूल चाहिए। तो इस 500 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के लिए 17 और 4 टाइम्स 0, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हीट है इसको ये ज़्यादा है इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के लिए। मतलब हमें जो गेन करना है वो इतना हीट गेन करना है, लेकिन इसने इतना हीट निकाला ही नहीं। इसने इतना हीट निकाला ही नहीं। ये अप्रॉक्सीमेटली 84,000 निकाला और ये 1,70,000 हीट इसको चाहिए पूरे के पूरे 500 ग्राम आइस को मेल्ट होने कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर बनने के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं इसको Q1 कह दूँ और इसको Q2 कह दूँ तो Q1 Q2 से कम है तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। ये 500 ग्राम का जो आइस है ये पूरा मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। कितना मास ऑफ आइस मेल्ट होगा अगर ये हमको पता करना है तो Q1 इज इक्वल टू ml। Q1 हमारा 8400, इतने हीट से कितनी मास ऑफ आइस हमारा मेल्ट होगा? 340 और m इज इक्वल टू 84,000 अपॉन 340 यहाँ पर लिखेंगे और m इज इक्वल टू 247 ग्राम ऑफ आइस, इतना ही मेल्ट होगा। इस हीट से इतना ग्राम ऑफ आइस ही मेल्ट होगा, जबकि हमने कितना आइस उसमें डाल रखा है? 500 ग्राम आइस डाल रखा है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ आइस कितना बच रहा है? डेल एम इक्वल टू कितना बच रहा है? तो 500 हमने लिया है और 247 इतना मेल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2। इतना ग्राम ऑफ आइस बच जाएगा। इतना ग्राम ऑफ आइस जो हो जाएगा रिमेन्स अनमेल्ट।
ये मेल्ट ही नहीं होगा, ये इतना मेल्ट ही नहीं होने वाला है। इतना आइस इसमें जब हम 400 ग्राम के आइस चिप्स को जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, उस पर हम मिक्स करते हैं इस 500 ग्राम ऑफ आइस के साथ, तो हमारा जो आइस है वो 247 247 इतना ग्राम तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन 253 ग्राम जो होगा वो अनमेल्ट रहेगा, इतना ग्राम अनमेल्ट रहेगा, वो मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हीट पूरे के पूरे 500 ग्राम हीट को मेल्ट होने के लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए, जबकि चिप्स से, कॉपर की चिप्स से जो एनर्जी मिल रही है हमको, वो 84,000 ही मिल पा रही है, जबकि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है पूरे 500 ग्राम के आइस को मेल्ट होने के लिए।